हनुमान जी हमारे इतिहास के एक विशिष्ट चरित्र है जो एक श्रेष्ठ भक्त होने के साथ साथ एक पूर्ण योगी भी थे। इसलिए रामायण में सबसे अद्भुत और चौंकाने वाले कार्य हनुमान जी के ही है, क्योंकि उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त थी। अब अधिकतर लोग इन्हें कल्पना या चमत्कार मानते हैं, किंतु 8 सिद्धि कोई कल्पना या चमत्कार नहीं बल्कि योग अभ्यास के परिश्रम का फल है। ये 8 सिद्धि कौन सी है और कैसे मिलती है, यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। 8 सिद्धियां योग दर्शन का एक भाग है। जब एक व्यक्ति योग के 8 चरणों का अभ्यास कर संयम करना सीख जाता है तब वह उसे मिलती है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार सिद्धियां 5 तरीकों से मिलती है: जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। चलिए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। प्रथम है जन्म से। पूर्व जन्म के योग अभ्यास से और शुभ कर्मों से वर्तमान जन्म से ही कई अद्भुत सिद्धियां मिल जाती है। सिद्धियां केवल 8 ही होती है ऐसा नहीं है, और भी कई अद्भुत सिद्धियां होती है जो हमें जन्म से ही मिल सकती है। जैसे कि कपिल, वेदव्यास, सुखदेव आदि जन्म से ही सिद्ध थे। इसके सिवा आपने अपने आसपास कई ऐसे बालक देखे होंगे जो अन्य से कई अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। ये भी उनके पूर्व जन्मों का ही फल है। दूसरा तरीका है औषधि से। भारत में पहले एक रसायन नाम से संप्रदाय था जिनका मानना था कि शरीर को बहुत अधिक स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अगर योग अभ्यास करते करते बीच में मृत्यु हो गई तो फिर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगेगा। इस कारण रसायन विद्या से भी शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ और बलिष्ठ बनाना चाहिए। तीसरा है मंत्र से। किसी विशेष मंत्र का अभ्यास करके भी हम कोई विशेष विभूति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है तप से सिद्धि। तप माने अभ्यास। हर एक सिद्धि अभ्यास से ही सिद्ध होती है और हठ योग में इस अभ्यास का बहुत ही अधिक महत्व है। इंद्रियों का निग्रह करने के लिए भी यही अभ्यास किया जाता है। और पांचवा है समाधि। यही सिद्धि का मुख्य साधन है। इसी से सिद्धियां प्राप्त होती है। हनुमान जी को भी इसी से सिद्धि प्राप्त थी और जो मुख्य 8 सिद्धियां है वो भी समाधि द्वारा ही प्राप्त होती है। समाधि योग के 8 चरणों का अंतिम चरण है, जिसे समझने के लिए हमें प्रथम 7 चरणों को समझना होगा, तब जाके हम समाधि को और 8 सिद्धियों को भी समझ पाएंगे। इन 8 चरणों में प्रथम चरण है यम। इनमें मूल 5 चीजों का पालन करना होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। इसके पालन से राग, द्वेष आदि क्लेश तनु हो जाते हैं। तनु अर्थात ये क्लेश शक्तिहीन हो जाते हैं, किंतु चित्त में ये विद्यमान रहते हैं, पूर्णतः नाश नहीं होता। जब इन 5 का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है तब ये महाव्रत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करके उसे महाव्रत बना देता है तो उस योगी के सामने कितना भी बड़ा हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाता है। ऐसा ही बाकी चारों के साथ भी होता है। अगर कोई सत्य को महाव्रत बना देता है तो उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य हो जाती है। योग का दूसरा चरण है नियम। मुख्य 5 नियम है: शौच माने सफाई, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति। ये नियम हमें समाधि की ओर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। योग का तीसरा चरण है आसन। जब हम दैनिक जीवन के कार्यों में यम और नियम का सही से पालन करने लगते हैं उसके बाद हमें आसन का अभ्यास करना होता है। इसमें किसी विशेष आसन के बारे में नहीं बताया गया है जिसमें हम सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, वही आसन ग्रहण करना चाहिए। आसन में बैठ के हमें चित्त वृत्तियों को बाहर की ओर से रोक के भीतर लाना होता है। जब हम आसन में सफल हो जाते हैं तब हमें सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का आभास नहीं होता। चौथा चरण है प्राणायाम। अब साधारणतः प्राण का अर्थ श्वास के रूप में लिया जाता है, किंतु ये श्वास नहीं है। प्राण का अर्थ है हमारी संपूर्ण जीवन शक्ति की समष्टि। उसी का ऊपरी प्रकाश है ये फेफड़ों की गति। प्राण ही वो शक्ति है जो फेफड़ों के द्वारा अंदर श्वास को खींचता है। ये जो भीतर खींचने वाली शक्ति है इसे ही प्राण कहते हैं और इसी के ऊपर अधिकार प्राप्त करने को प्राणायाम कहा जाता है। और इसके ऊपर अधिकार प्राप्त करने का सरल मार्ग है श्वास प्रश्वास। प्राणायाम 3 प्रकार की क्रियाओं में विभक्त है। पहला, जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं। दूसरा, जब हम उसे बाहर निकालते हैं। और तीसरा, उसे बाहर या अंदर रोक के रखते हैं। प्राणायाम में जब हमें सिद्धि मिलती है तब हमारा अज्ञान का आवरण हटने लगता है और हम एक सत्वगुणी व्यक्ति बन जाते हैं। योग का 5वां चरण है प्रत्याहार। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इंद्रियां उस वस्तु का ज्ञान चित्त तक पहुंचाती है और चित्त उसका ज्ञान आत्मा को देता है। अब ये चित्त आत्मा को किस प्रकार ज्ञान देता है, तो उत्तर है विषय आकार में परिवर्तित होके। मान लीजिए हम किसी ग्लास को आंखों से देख रहे हैं, आंखें उसे चित्त तक पहुंचाएगी और चित्त की वृत्तियां ग्लास का आकार रूप धारण करके आत्मा के सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जब हम हर एक वस्तु देखते हैं तब चित्त इसी तरह आकार में परिवर्तित करके आत्मा के सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जब योगी अभ्यास के द्वारा इस चित्त के आकार को परिवर्तित होने से रोक सके तो समस्त इंद्रियां उसके वश में आ जाएगी और इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब अगले चरण बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम सिद्धियों के बहुत ही नजदीक है। जब हम आगे के 5 चरणों में सफल हो जाएंगे तो छठे चरण धारणा का अभ्यास करना होता है। जब मन को शरीर के भीतर या बाहर किसी एक वस्तु के ऊपर संलग्न किया जाता है तो उसे ही धारणा कहते हैं। जब एक योगी धारणा लगाता है तो उस वस्तु या अपने सिवा उसे
किसी अन्य वस्तु का भान नहीं रहता। योगी के द्वारा एक वस्तु के ऊपर लगाई गई ये धारणा जब लंबे समय तक टिकती है तो उसे ही ध्यान कहते हैं, जो योग का 7वां चरण है। सरल में समझे तो धारणा और ध्यान में उसे दो वस्तुओं का आभास रहता है। पहली वो जिसके ऊपर उसने धारणा और ध्यान लगाया है, और दूसरा स्वयं का ज्ञान। जब योगी को इन दोनों में से केवल ध्येय वस्तु का ही ज्ञान रहता है जिसके ऊपर उसने ध्यान लगाया था, और अपने आप को भी भूल जाता है, तो उसे ही आखिरी चरण समाधि कहते हैं। और जब इन तीनों धारणा, ध्यान और समाधि का किसी एक वस्तु के ऊपर क्रमशः अभ्यास किया जाता है तो उसे ही संयम कहते हैं। संयम के अंदर हमें मात्र उस वस्तु का अर्थ पता चलता है, हम बाहरी रूप भी भूल जाते हैं। योगी जब 8 चरणों को पार कर लेता है तो वो जिस भी वस्तु के ऊपर संयम लगाएगा उसका अधिकार और उसका संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए उसने चित्त के संस्कारों पर संयम किया तो उसे भूत और भविष्य दोनों का पता लग जाएगा। और इस संयम के द्वारा ही एक योगी को 8 सिद्धियां मिलती है। 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम योगी 5 भूतों की 5 अवस्थाओं पे संयम करके उन पंचभूतों पे विजय प्राप्त करता है। फिर वो इन 5 भूतों से बनी हुई हर एक वस्तु में जो चाहे परिवर्तन कर सकता है। और जब योगी को इन 5 भूतों पे विजय प्राप्त हो जाएगी तब उसे 8 सिद्धियां भी मिल जाएगी। चलिए अब हम उन 8 सिद्धियों को देखते हैं। प्रथम है अणिमा, अर्थात शरीर को सूक्ष्म बना देना, जैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय किया था। समस्त शरीर 5 भूतों के अवयव से बना हुआ है। 5 भूतों पे विजय प्राप्त करने के कारण योगी अपने शरीर के अवयवों को घटा या बढ़ा सकता है। सर्वप्रथम गर्भ में भी शरीर का गठन मन के द्वारा ही किया गया था, तो अपने ही द्वारा बनाया हुए शरीर के अंदर वो बदलाव अवश्य कर सकता है, बस उसकी विधि योगी को आनी चाहिए। दूसरी सिद्धि है लघिमा, जिसके अंदर हम अपने शरीर को बहुत ही हल्का कर देते हैं। योगी चाहे तो आकाश मार्ग से भी उड़ सकता है, क्योंकि योगी आकाश भूत के ऊपर संयम करके उसी की तरह सूक्ष्म और हल्का हो जाता है। तीसरी है महिमा, जिसमें शरीर को बड़ा किया जाता है, जैसे हनुमान जी ने किया था। इसमें भी मन द्वारा शरीर के अवयवों में बढ़ोतरी की जाती है। ये अवयव प्रकृति के भीतर से ही लिए जाते हैं। चौथा है प्राप्ति, माने जिस भी चीज को योगी चाहे उसे संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना, क्योंकि समस्त वस्तुएं पंचभूतों से बनी है और पंचभूतों पर योगी पूर्णतः अपना अधिकार जमा चुका है। पांचवी सिद्धि है प्राकाम्य, इसमें योगी को किसी भी वस्तु की प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती। छठी सिद्धि वशित्व है, जिसमें योगी समस्त प्राणियों को अपने वश में कर सकता है। सातवीं सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है ईशित्व, 5 भूतों से अपनी इच्छा के अनुसार नई वस्तुओं को बनाने की और उसके विनाश करने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। क्योंकि योगी को 5 भूतों पे विजय प्राप्त होती है, अब उसके ही पदार्थों से वो जो चाहे वो कर सकता है। योगी चाहे तो एक पूरा ग्रह भी निर्मित कर सकता है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है। 8वीं और आखिरी सिद्धि है लघिमा, अर्थात शरीर को वजनदार बना देना। ये भी 5 भूतों के संयम करने से ही होता है। इसके सिवा भी संयम के द्वारा बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। और हाँ, जब तक हम 8 चरणों के अभ्यास से इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते तब तक हम इसे ठुकरा भी नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, बस उसका उपयोग करना योगी सीख जाता है और हम नहीं सीखते। योग दर्शन में इन सिद्धियों को भी बाधा रूप माना गया है। योगी को इनका मोह छोड़ के मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।